लेकिन उसकी कीमत समझोगे, उसकी महिमा समझोगे, तब तो आप अपने आप को धनवान समझोगे। वरना तुम्हारे पास जो मूल्यवान रत्न है उसको पत्थर के बराबर मानने वाली यदि तुम्हारी समझ है तो तुम करोड़ोंपति होते हुए भी उस पत्थर को ही साथ में ढोने वाले साधारण इंसान बनकर के रह जाते हो। बात है जिस वस्तु या जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का, जिस समय का महात्म्य आपके समझ में आ जाए, तब वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान, वो समय आपके लिए लाभकर्ता होता है। जैसे कल सूर्य ग्रहण था, भारत में तो दिखा नहीं, इसलिए भारत में उससे संबंधित नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अमावस में होने वाले सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में होने वाले चंद्र ग्रहण, वो ग्रहण का जो समय है उसका महत्व यदि आप न समझो, ये जो दो किताब हम पढ़ लेते हैं और जो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं ना, तो हमारे ऋषियों की कही हुई बातें वो हमको बचकाना मालूम पड़ती है। लोग कहते हैं इतने दूर सूर्य, इतने दूर मंगल, बुध, ये ग्रह इतने दूर है और हम यहां पृथ्वी पर है, क्या फर्क पड़ता है कोई घटना घट रही है तो? क्या सूर्य का कोई प्रभाव पृथ्वीवासियों पर नहीं है, ये कहना चाहते हो? तो पूछो विज्ञान से कि यदि सूर्य नाम का यह ग्रह न होता तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन होता? और यह जीवन चल रहा है, उसका कारण है सूर्य। पूछो विज्ञान से, जिस दिन यह सूर्य ठंडा हो जाएगा, 8वें मिनट के बाद पृथ्वी पर जो जीव सृष्टि है उसका समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सूर्य को हमारे वेदों में विश्व की आत्मा बताया गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, यह सूर्य विश्व की आत्मा है। यह चैतन्य तुम्हारे भीतर है या नहीं है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर पर? पार्थिव शरीर पार्थिव है, और उस चेतना के होने न होने का फर्क पड़ता है कि नहीं? यदि वो चेतना निकल गई तो शरीर शव हो जाता है, और यदि वह चेतना, यदि वह शक्ति भीतर है तो यह आत्मा शिव है। शिव, उसमें से इकार जो है बीच में, उसको निकाल दो, शव हो जाता है। यह आत्मा ही शिव है। आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहचरा प्राणा। हमारे शास्त्रों ने हमको समझाया कि यह जो तुम्हारा शरीर है वो शिवालय है, ये मंदिर है। हर मंदिर कहो, हरि मंदिर कहो। हर का अर्थ भी होता है शिव, हरि, विष्णु। हमारे अमृतसर में हर मंदिर साहब, मैं गया हूं माथा टेक, मैं प्राय प्रभु की कृपा है, वाहेगुरु की कृपा है कि सभी महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टेकने का अवसर मिला है। अब तो विदेश में भी होता हूं तो गुरुद्वारे में जहां पता चले कि बगल में है, मत्था टेकने चला जाता हूं। कई जगह मंदिर और गुरुद्वारे बिल्कुल सटे हुए, यहां कोई उत्सव है तो यहां वाली प्रॉपर्टी का उपयोग होता है, यहां कोई उत्सव है तो वहां वाली प्रॉपर्टी, एक जगह भंडारा चल रहा है तो एक जगह उत्सव चल रहा है, यहां उत्सव चल रहा है तो वहां भंडारा, वहां उत्सव चल रहा है तो यहां भंडारा। ये हर मंदिर है।
ये शिवालय है। देहो देवालय प्रोक्तः, यह देह देवालय है, उसमें आत्मा त्वम। हे भोलेनाथ, आप ही आत्मा हो। ये जो आत्मा है वही शिव है। गिरिजा मति ही, ये जो हमारी मति है, बुद्धि है, वही गिरिजा है, पार्वती। सहचरा प्राणा, ये जो हमारे शरीर में पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्राण के नाम है साहब। और 5 प्राणों का अलग अलग काम है, उसका पूरा विज्ञान है। और यह भी बता दूं कि पंच प्राण के साथ साथ हमारे शास्त्रों के अनुसार 5 उपप्राण भी है, तो कुल मिला के 10 होते हैं। ये आपके रगों में खून का जो बहना है ना, वो प्राणों के चलते। ये जो पंखा चल रहा है नासिका में, श्वासोश्वास, ये जो तुम्हारे फेफड़े चल रहे हैं, प्राणों का काम है। अंतड़ियों में खाया हुआ आहार सरक रहा है, पच रहा है, प्राणों का काम है। तुम्हारे गुदा द्वार से अपान वायु बाहर निकलती है, प्राण अपान व्यान उदान समान। साहब, ये जो तुम्हारे आंखों की पलकें उठती हैं, गिरती हैं, ये झपकती हैं, ये प्राणों का काम है। प्राण न हो तो ये कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। प्राण के चलते ही क्रिया शक्ति है। और ये प्राण तो गण है शिव के। शिव है आत्मा, मति गिरिजा, सहचरा प्राणा, शरीरम गृहम। यह शरीर वो मंदिर है, हर मंदिर है। पूजाते विषयोपभोग रचना। हे भोलेनाथ, मेरा नहाना, खाना, पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, ये सारी क्रिया भोलेनाथ तुम्हारी पूजा है। पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति ही। जो मैं रात में गहरी नींद सोता हूं, भोलेनाथ वो समाधि है। निद्रा समाधि स्थिति ही। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। ये जो मैं चलता हूं, दिन भर घूमता हूं, आजकल वो यंत्र बन गए हैं। मोबाइल में भी यदि वो ऐप डाउनलोड कर लो और मोबाइल तुम्हारे साथ साथ ही चल रहा है, दिन भर कितने स्टेप्स हुए काउंट कर लेते हो कि आज 10,500 स्टेप्स मेरे हो गए। गुड। शरीर चलता फिरता रहना चाहिए, चरई वहती चरई वहती। चलते रहो, और जब तक चलते रहोगे स्वस्थ रहोगे। कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हें केंद्र में रखकर जी रहा हूं। मेरी स्मृति में सदैव हे भोलेनाथ आप हो। अतः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। ये जो मैं चलता हूं वो परिक्रमा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। मैं जो बोलता हूं वो सब आपकी स्तुति है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कुछ करता हूं, हे भोलेनाथ, आपको स्मरण में रखते हुए करता हूं। इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं
वो आपकी आराधना है। ये जरूरी नहीं कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो, पूजा पाठ करते रहो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम शिव का स्मरण करते हुए रहो, जियो, तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म भगवान शिव की पूजा है। तुम्हारा चलना परिक्रमा है, तुम्हारा बोलना भगवान शिव की स्तुति। फिर तुम चाहे व्यापार के हिसाब से ही क्यों न बोल रहे हो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यदि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे स्मरण में शिव जी हैं, तुम्हारे स्मरण में तुम्हारा इष्ट है और तुम व्यापार कर रहे हो, तो तुम्हारा व्यापार भी भगवान की भक्ति है, प्रभु की पूजा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभु तवाराधनम। तो भाई, शरीर भी पार्थिव है। जिस प्रकार चेतना के होने न होने से शरीर पर फर्क पड़ता है कि ये जिंदा है और ये शव हो गया, डेड बॉडी, और फिर वह मृत शरीर को रख लो घर में, कुछ ही दिनों में अंदर से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, शरीर सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उस सड़ते हुए शरीर से आसपास रहने वाले लोगों को भी अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए तो जैसे ही चेतना चली गई, शरीर शव हो गया, कि तुरंत उसको या तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, लेकिन उसका अंत गर्मी के दिन, ठंडी के दिन, वर्षा के दिन आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं ऋतुओं का। और इन ऋतुओं पर सूर्य और चंद्र के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है, उसके चलते प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो ये मत कहो कि इतना दूर है सूर्य, इतना दूर है चंद्र, मंगल, बुध आदि ग्रह, तो पृथ्वी पर रहने वालों पर उसका क्या असर हो सकता है, वो कैसे परेशान कर सकते हैं या अनुग्रह कर सकते हैं। होता है ऐसा, सूर्य ग्रहण जहां भी चलता है होता है। भगवान करे सबकी रक्षा हो। लेकिन थाईलैंड में, बैंकॉक में, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में कई जगह भयंकर भूकंप 7.7 ऑल्टीट्यूड का शायद था। कितने ही मकान धराशायी हो गए, कितने लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। अभी भी आफ्टर शॉक्स आ ही रहे हैं। असर होता है साहब। ये ज्योतिष शास्त्र हमारा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, ये शास्त्र है। और याद रहे, ज्योतिष वेद का एक अंग है। वेद के 6 अंग है, षडंगादि वेदा, उसमें ज्योतिष वेद का एक अंग है। और वेद नहीं तो सनातन धर्म क्या? वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। ज्योतिष वेद भगवान के नेत्र है, ऐसा कहा गया।
आप समझ रहे हो? ज्योतिष यदि ना हो, नेत्र ना हो, तो अंधा हो जाएगा आदमी। छंद वेद भगवान के चरण हैं। व्याकरण वेद भगवान का मुख है। व्याकरणम तु तस्य मुखम स्मृतम। तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये सब वेद के अंग है। तो व्याकरण मुख है, ज्योतिष नेत्र। तो ग्रहों की जो स्थिति है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये तो पक्का मैथमेटिक्स है। अच्छा है, समझदार लोग मंगल को देखा नहीं लेकिन मंगल ग्रह है ये मानते हैं। नेपच्यून को, प्लूटो को देखा नहीं लेकिन है ये मानते हैं। देखो, एक समय था कि विज्ञान, धर्म जो कहता है सब लोग मानते थे श्रद्धा से। फिर एक समय आया, विज्ञान जो कहता है वही मानते हैं लोग। अच्छी भी बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो तुम अंधश्रद्धा के शिकार भी बन सकते हो। तो श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन हमें अंधश्रद्धा से बचना भी चाहिए। इसलिए ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है इतना परफेक्ट है कि यदि सूर्य ग्रहण है तो कितने बजे स्पर्श होगा, कितने बजे मध्य, कितने बजे मोक्ष, घंटों और मिनटों में बतलाते हैं एकदम सूक्ष्मता के साथ। कहां दिखेगा, कहां नहीं दिखेगा। जैसे कल सूर्य ग्रहण था तो हिंदुस्तान में नहीं दिखा, तो यहां हमको कोई उसको पालने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन सूर्य ग्रहण का जो असर पृथ्वी पर होता है, जो प्रभाव होता है, वो तो हुआ। सूर्य तुम्हारी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में हम सविता देव का ध्यान करते हैं। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नः धियः, हमारी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, उसको प्रेरित करने वाले, प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण है। हालांकि गायत्री मंत्र में जिस सविता की बात है वो केवल आकाश में दिखने वाला ये सविता नहीं। According to science also, this sun is nothing but a small star. आकाश गंगा में हमारे सूर्य से बड़े कई तारे विद्यमान हैं, कई सोलर सिस्टम्स हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में हम जिस सविता का ध्यान करते हैं, अब सविता का सीधा साधा अर्थ है सूर्य, लेकिन गायत्री मंत्र में जिस सविता के ध्यान की बात है वो है अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रसविता, वो सविता यानी परब्रह्म परमात्मा। एक ओंकार सतनाम से जिसको बताया गया है, वह परब्रह्म परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांडों का जो प्रसविता है यानी उत्पन्न करने वाला है। उपनिषद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। उस परब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, वे ही हमारी बुद्धि के प्रेरक हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। साहब, हम इस विराट के एक छोटे से अंश है, इसलिए विराट में जो भी घटना घटती है उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। इसलिए नवग्रहों का भी प्रभाव है हमारे जीवन पर। ज्योतिष वाले कहते हैं ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति। ग्रह यदि नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो राज्य दे देते हैं, नहीं तो राज्य को हर भी लेते हैं। ये 12 राशियां, ये नवग्रह, नवग्रहों में सूर्य उनके राजा
कुछ पाप ग्रह, कुछ शांत ग्रह, आदि आदि बातें ज्योतिष शास्त्र में कही गई है। तो ग्रहण का वो जो समय है वो महत्वपूर्ण है। यदि उसमें तुम भजन करो, ग्रहण लगने वाला हो उससे पूर्व आधा घंटा पहले स्नान करके बैठ जाना चाहिए अपने आसन पर और अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। जब तक ग्रहण का समय है जप करो या पाठ करो, आपके धर्म ग्रंथों का पाठ करो, आप जप करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो भी, लेकिन सत्कर्म करो। और जब ग्रहण मोक्ष हो जाए उसके बाद उठो, फिर दान करो, फिर स्नान करो। स्नान दान का महत्व है, क्योंकि ग्रहण के उस समय में किया हुआ दान, किया हुआ जप, किया हुआ सत्कर्म अनंत गुणा फल देता है। जैसे मकर संक्रांति, सूर्य नारायण का मकर राशि में प्रवेश, वो जो समय है उसका यदि महत्व तुम समझते हो तो उस समय दान करोगे, उस समय तीर्थों में स्नान करोगे। सर्व तीर्थ रूप है समुद्र, तो समुद्र का स्नान बहुत पुण्यप्रद, पवित्र करने वाला माना गया है। नदियों में स्नान करो, तालाब में स्नान करो, कहीं नहीं जा पाए घर में स्नान करो। नित्य करते हो लेकिन पर्व स्नान के हिसाब से करो। अब की बार कुंभ मेले में संक्रांति का स्नान किया लोगों ने, पूर्णिमा का स्नान किया, और फिर मौनी अमावस्या, और फिर वसंत पंचमी।